क़ाइलून वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुवज्जद अल मुस्तफ़ा अल अमजद अल महमूद अल अहमद सय्यदना व नबियना व तबीब क़ुलूबना व शफ़ी ज़ुनूबना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल महदीयीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़स्बिर लिहुक्मि रब्बिका व ला तुती मिनहुम आसिमन औ कफ़ूरा। सलावत जो इस ख़ानदान को बुलंद मर्तबे पे मानता है वो बाजमात होकर बुलंद सलवात की तलावत करे। मजलिस की कबूलियत के लिए, अपनी अपनी परेशानियों से निजात के लिए, हुज्जत ज़माना के ज़हूर में ताजील के लिए एक और बुलंद सलावत। अज़हान बेदार हैं, समात मुतवज्जे हैं, तो मुझे इजाज़त दें, मैं बात शुरू करना चाह रहा हूँ। हमारी गुफ्तगू सैयदुस सकलैन जद्दिल हसनैन ज़हरा के बाबा अली के मौला के फ़ज़ाइल पे चल रही है। क्या कहने ये बाबा। लफ्ज़ होते हैं जो आप तक आते हैं और कदरदान वही होता है जो लफ्ज़ों की कदर करता है। हम पे ये एतराज़ है कि शिया अली को रसूल से ज़्यादा मानते हैं। वाह वाह वाह। पूरी तवज्जो, जहाँ बात कल छोड़ी थी मैं उस तक आऊँगा, लेकिन दो चार जुमले मैं कहना चाहता हूँ, अगर आपकी तवज्जो है सुनने की। पहले तो सारे देखिए मेरी तरफ, सारी तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा इंशाअल्लाह। हम पे एतराज है कि शिया अली को रसूल से ज्यादा मानते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, अली वजहुल्ला है ना? क्या कहने। जी सलामत है, हाथ उठते तो मैं और खुश होता। अली वजहुल्ला है? आपने बोल के बताना। अली वजहुल्ला है, अली ऐनुल्ला है, अली लिसानुल्लाह है, अली यदुल्लाह है, अली जम्बुल्लाह है, अली नफ्सुल्लाह है, अली नफसुल्लाह है। यानी जो मैंने अरबी पढ़ी है अब मैं उसका उर्दू तर्जुमा कर दूं। अली अल्लाह का चेहरा है। आखिरी बंदे तक सारे जागना यार, पीछे सारे। अली अल्लाह का चेहरा है, अली अल्लाह की देखने वाली आंख है, अली अल्लाह के सुनने वाले कान है, अली अल्लाह का वो हाथ है जिसने तुम्हारे बाप आदम को बरमाया था, अली अल्लाह का पहलू है, अली अल्लाह का नफ्स है, अली अल्लाह का क्या नफस है। इतना बड़ा अली जो अल्लाह का चेहरा भी है, अल्लाह की आंखें भी है, अल्लाह की बोलती हुई जुबान भी है, अल्लाह की देखने वाली आंख भी है, अल्लाह का हाथ भी है, अल्लाह का पहलू भी है, अल्लाह का नफ्स भी है, अल्लाह का नफस भी है। उस अली से अल्लाह कहता है मेरे हबीब ये मोहम्मद है, ऐ अली ख्याल रखना तू वजहुल्ला है, ऐनुल्लाह है, लिसानुल्लाह है, यदुल्लाह है, जम्बुल्लाह है, लेकिन ख्याल रखना नमाज मेरे मोहम्मद को पीछे पढ़नी है। मैंने मेरी तवक्को पे उठाना सजाद के। अब सारे सलामत हो। बहुत बड़ी बात करना चाहता हूं, अगर आप सबकी तवज्जो है। अली तो ऐनुल्लाह है, लिसानुल्लाह है, यदुल्लाह है, जम्बुल्लाह है, तू सब कुछ है, लेकिन ख्याल रखना नमाज मुस्तफा के पीछे पढ़नी है। जैसे मोहम्मद क़याम करे वैसे करना। नहीं, आपने गौर ही नहीं किया। जैसे मोहम्मद क़याम करे वैसे करना, जैसे मेरा रसूल रकू करे
वैसे रकू करना जैसे मेरा मुस्तफा सजदे करे। वैसे करना। अब जो बंदा शान मुस्तफा सुनना जानता है, मैं बात उससे करने लगा हूं जो वैसे ही मजलिस देखने आया है कि शिया अल्लाह जाने क्या करते हैं, वो बेशक खामोश रहे, उसकी खामोशी पे मुझे एतराज नहीं है। जिसे शान मुस्तफा सुननी आती है और जिसकी रगों में मुस्तफा का नमक उतरा है, वो बोलेगा भी, उसका हाथ भी उठेगा। यानी अल्लाह अपने सामने खड़े अली को कह रहा है, अली तू नकल करना मोहम्मद की। क्यों? तू मेरा बदन है, तू मेरा बदन होके मोहम्मद की नकल करना, ताकि मैं क़यामत वाले दिन मौलवियों को गिरेबान से पकड़ के पूछूं, और जब मेरा बदन मोहम्मद की नकल करता रहा, तू मोहम्मद की असल जैसा कैसे? आप सारे ये आपका मेयार है ना यार। क्या क्या आप सारे जियो, सारे जियो। वाह 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 वाह। अल्लाह का बदन जिसकी नकल करे वाह वाह वाह। उसे मुस्तफा कहते हैं। लफ्ज है एक आखिरी बंदे तक, सारे जागो। इरादा बन गया, आप बोले बड़ा अच्छा, तो मेरा दिल बन गया है मैं तुम्हें वो लफ्ज दे जाऊं। वाह वाह वाह। मैं तुझे बताऊं एहतराम मोहम्मद क्या है। अली है लिसानुल्लाह, अल्लाह की बोलती हुई जुबान। एहतराम मोहम्मद ये है, जब मोहम्मद बोल रहे हो लिसानुल्लाह भी चुप करके सुनता है। भाई ये घराना ना होता, हम क्या बताते जमाने को इज्जत मुस्तफा। तवज्जो है सबकी। कल जहां बात रुकी थी मैं उसी से शुरू करने लगा हूं। पैगंबर काफिला लेके वापिस मलिकातुल अरब का। तुम्हारे क्या कहने हैं आप सारे जी। सरकार काफिला लेके आए, काफिला आ गया, बीबी ने मैसरा को बुलाया। जहां से बात छोड़ी थी अब वहां से शुरू हो रही है, लेकिन आयत जहन में रहे, ये आयत यहाँ फिट होनी है अभी, जो मैंने खुतबे के साथ पढ़ी है। अभी मैंने उसका तर्जुमा भी नहीं किया क्योंकि अभी उसका वक्त नहीं आया। तवज्जो पूरी। बीबी ने मैसरा को बुलाया और बुला के कहा, मैसरा मैंने तेरी ड्यूटी लगाई थी, तूने काफिले के साथ जाना है, तेरा काफिले में काम कोई नहीं, तूने बस ये देखना है मोहम्मद खड़ा कैसे होता है। मोहम्मद चलते कैसे हैं, मोहम्मद बैठते कैसे हैं, मोहम्मद सोते कैसे हैं, मोहम्मद खाते कैसे हैं, बस तूने ये देखना था। अब तू काफिले में साथ गया था, तूने मोहम्मद को देखा, मुझे बता मोहम्मद को तूने कैसा पाया। अब जो जहां पे मैंने बात छोड़ी थी, दो चार लफ्ज मैं छोड़ गया था इसलिए क्योंकि मेरा इरादा था अगले दिन उन्हीं से शुरू करूं। मैसरा ने कहा, बीबी क्या कहने मोहम्मद के, जब वो चलता है उसकी जूतियां तस्बीह करती हैं। यार पीछे वाले बोलो, मैं शान मुस्तफा सुना रहा हूं। बीबी क्या कहने मुस्तफा के, मोहम्मद चले तो उसकी जूतियां तस्बीह करती हैं। बीबी मोहम्मद का बदन है, बदन का साया नहीं है। भाई थके जहनों से बात हो ही नहीं सकती। थोड़ा सा जागो। जगाने के लिए दोनों हाथ बुलंद करके नारा हैदरी। जब वो चलता है जूतियां तस्बीह करती है। बीबी उसका बदन है, बदन का साया नहीं है। बीबी उसके जिस्म पर पसीना आता है तो पसीने से खुशबू आती है। ना 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 ना, जागना जागना मैं लफ्ज देने लगा हूं। मैंने कल कहा था जमाने वालों का मोहम्मद और है, हमारा मोहम्मद और है। जमाने वालों का मोहम्मद वो है जो खुशबू लगाता था, हमारे मोहम्मद से खुशबू आती थी। मैं क्या दे सकता हूँ, दुआ ही दे सकता हूँ तुझे। क्या कहने तुम्हारी समातों के, क्या कहने तुम्हारे सुनने के। बीबी चले तो जूतियां तस्बीह, बदन है तो साया नहीं।
पसीना है तो खुशबू। बीबी जब वो चलता है तो आसमान पे बादल छाया करते हैं साफ साफ। बीबी वो आगे जाए बादल आगे जाते हैं, वो पीछे जाए बादल पीछे आता है। बीबी मैंने उससे पूछा था ये बादल तेरे इशारे पे क्यों चलता है? उसने मुस्कुरा के कहा तेरी निगाह सिर्फ बादल पे गई है, ये चांद सूरज भी मेरे इशारों पे चलता है। आप जियो, सधार जिए सारा, ये सारे जवान जिए, ये बच्चे जिए, ये बुजुर्ग जिए मेरे। वो चलता है बादल छाया करते हैं। बीबी जब वो सोता है आसमान का चांद इतना हसीन नहीं होता जितना मोहम्मद का चेहरा हसीन होता है। बड़ा अच्छा सुनने वाला है, तुझे हदिया करने लगा हूं, सारे सुने लेकिन आपके लिए खसूसी है। बीबी मैं हैरान हूं, जब काफिला चलता है ना और जाके कहीं रुकता था वो मुसल्ला बिछा के कुछ करने लग जाता था, कभी खड़ा होता था कभी यूं, कभी पेशानी जमीन पे रख देता था। मैंने उससे पूछा ये करता क्या है? उसने मुझे कहा वो सारे रास्ते मुझसे बातें करता है। सारे रास्ते वो मुझसे बातें कर रहा है, यहाँ मुसल्ले पे बैठ के मैं उससे बातें कर रहा हूँ। अच्छा आखिरी जुमला, मैं थोड़ा सा बदलूंगा बात को, आगे जाना है इसमें और आगे जाना है। मैं सरा एक जुमले में बताओ तूने मोहम्मद को कैसा पाया? यार क्या बोलोगे, क्या दाद दोगे? अगर इस जुमले पे भी किसी का हाथ ना उठा तो फिर मेरा हक बनता है मैं दुख उठाऊं उसका, मैं उस बंदे को नजर में रखूं कि ये नहीं बोलता। मिन्नत है, शान मुस्तफा है, और शान मुस्तफा वो शान है जिसके अंदर सभी की शान है। जो शान मुस्तफा को नहीं मानता हमारी निगाह में उसकी अपनी कोई शान नहीं है। जमाना उसे जो मर्जी कहता रहे, हमने उसको छोड़ा है जिसने मोहम्मद छोड़ा था। आखिरी बंदे तक तवज्जो, सारे जागो, हाथ उठने चाहिए, जुबानें गवाही देनी चाहिए ताकि जमाने को पता चले कि शियों से अच्छा शान रिसालत कोई नहीं सुनता। उसने कहा एक जुमले में बता तूने मोहम्मद को कैसा पाया? उसने कहा बीबी अगर एक जुमले में सुनना है तो सुन, वो बेअब मोहम्मद की बेअबी की कसमें खाता है। नगर नगर गली गली अली 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 नारा हैदरी या अली या अली या अली। वाह वाह वाह। मेरे अहले सुन्नत भाई का हुक्म है मुझे, क्या कहने? वो कहते हैं ये जुमला दोबारा कहा जाए। तो फिर मैं दोबारा कह दूं, कहा एक जुमले में बता तूने मोहम्मद को कैसा पाया? उसने कहा बीबी अगर एक जुमले में सुनना है तो फिर सुन, वो बेअब मोहम्मद की बेअबी की कसमें खाता है। अगला लफ्ज पता नहीं कौन कहां बैठ के सुन रहा है, मैं तो इस वक्त अपने आप में नहीं हूं, मिंबर पे खड़ा हूं, झूठे पे अल्लाह की लानत। मैं उस मंजर पे पहुंच गया हूं जहां बात हो रही है। जब उसने इतनी बात कही ना तो बीबी खदीजा ने कहा जा अब मेरे मुंशी को बुला के ला। मैं सरा गया, बीबी का मुंशी को बुला के लाया। मुंशी आ गया, बीबी ने कहा अपने मुंशी से ये मैसरा है, इसे 100 ऊंट सोने के दे दे। सोने के 100 ऊंट सोने के इसे दे दे।
मैसरा ये 100 ऊंट तेरी मलकियत हो गए सोने के। मैसरा कदमों में गिरा, उससे कहा बीबी इतनी करीमी, आखिर मैंने किया क्या है? कहा मैसरा आज तेरी जुबान से मैंने पहली मोहम्मद की नात सुनी है, ये उसकी नियाज दे रही हूं। अब मैं आयत पढ़ने लगा हूं, फस्बिर लिहुक्म रब्बिका, वाह 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 वाह। सूरह दहर की आयत है। तर्जुमा अगर आपने गौर नहीं ना किया तो मेरी सारी मेहनत जाया चली जाएगी। अल्लाह कहता है फस्बिर लिहुक्म रब्बिका, हुक्म दे रहा है हुक्म के लफ्जों में। वाह वाह, जो वाह बोले हैं मैं उन्हें वाह कहता हूं। अल्लाह वैसे भी बोले तो हुक्म होता है, फिर कुछ लहजा बताता है कि हुक्म होता है, लेकिन आयत में लफ्ज भी हुक्म का आ गया है। फस्बिर लिहुक्म रब्बिका, साबिर रहना, पक्के रहना अल्लाह के हुक्म पर जो मैं देने लगा हूं। बड़ी सख्ती से हुक्म है ये, पक्के रहना उस हुक्म पे, छोड़ना ही नहीं, लम्हे के लिए नहीं भूलना कि ये अल्लाह का हुक्म है, इस पे कायम रहना। अपने हबीब को कह रहा है इस हुक्म पे कायम रहना। वो हुक्म क्या है? ला तुती मिनहुम आसिमन और कफूरा, एक लम्हे के लिए भी उसका कहना नहीं मानना जिसने कभी कुफ्र किया हो। जब पहुंच गया मुजफ्फर हाशमी की नस्लें सलाम कर रही है, जिसने जिंदगी के एक लम्हे में कुफ्र किया है उसका मशवरा भी नहीं मानना। आसिमन और कफूरा, या उसने आंख झपकने की मुद्दत के लिए भी गुनाह किया हो, तूने उसका भी कहना नहीं मानना। भाई समझो कितना सख्त हुक्म है अल्लाह का। मेरे हबीब उसका हुक्म नहीं मानना, उसका कहना नहीं मानना, उसका मशवरा नहीं मानना, ये तुझे सख्त हुक्म है अल्लाह का। उसका कहना नहीं मानना जिसने लम्हे के लिए भी गुनाह किया हो या लम्हे के लिए भी कुफ्र किया हो। अब ये आयत जहन में रखना, खदीजा को पता चल गया मोहम्मद का साया नहीं है। सरकारे सैयदुल सकलैन काबे के साए में बैठे हैं, खदीजा के घर से कुछ मुअज़्ज़िज़ आगे रसूल से मिलने। कितना बोलोगे यार, मेरे पास इससे बड़ा लफ्ज़ ही नहीं है जो देने लगा हूं। उन्होंने आके कहा, एक जुमले में मैं बिल्कुल इख्तिसार कर रहा हूं, उन्होंने आके कहा सरदार वो जो मलिकतुल अरब है ना वो तेरी कनीज बनना चाहती है। ये है शादी का पैगाम। ये है शादी का पैगाम। जीते रहो यार, सलामत रहो, तुम्हारे सुनने के क्या कहने। शादी का पैगाम आया खदीजा की तरफ से, आया किसे? रसूल को। अल्लाह कहता है उसका कहना नहीं मानना जिसने कभी गुनाह किया हो, उसका कहना नहीं मानना जिसने कभी कुफ्र किया हो। मुझे अल्लाह अब्बास की कसम, गलत पढ़ूं गाजी यही कर्क कर दे। जब कहा ना कि खदीजा तुझसे शादी करके तेरी कनीज बनना चाहती है, मुस्तफा ने उनकी तरफ देख के कहा मुझे पैगाम मिल गया, लेकिन मेरी शादी का फैसला वो अबू तालिब करेगा जिसने मुझे पाला है। क्या कहने लगा? वाह 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 वाह, हाय हाय, वाह वाह वाह, बहुत। अल्लाह कह रहा है उसका कहना नहीं मानना हाय हाय, जिसने कभी लम्हे के लिए गुनाह किया हो। हाय हाय,
लम्हे के लिए कुफ्र किया हूं। वाह वाह रसूल कहते हैं मेरी शादी का फैसला मेरा चचा अबू तालिब करेगा। वाह वाह वाह। हुक्म भी बड़ा सख्त था। ये रसूल का कहना इस बात की दलील है कि पता नहीं कौन कितना गुनहगार था, अबू तालिब ने कभी गुनाह नहीं किया। मक्के में पता नहीं कितने काफिर थे, अबू तालिब काफिर नहीं था। जो लम्हे के लिए कुफ्र भी ना करे, गुनाह भी ना करे, उसे शरीयत में मासूम कहते हैं। इतना बड़ा जुमला खा गया, इतना बड़ा मजमा। उसे शरीयत में मासूम कहते हैं। तू मुसलमान नहीं मानता, मैं तुझे मनवाऊं। अबू तालिब मुसलमान नहीं, मासूम है। सलामत रहो। वो चले गए पैगाम देके। सरकार आ गए अपने चचा के पास। थोड़ा सा आसान पढ़ लूं मैं, चलेगा ना? आपकी तवज्जो रहे। अपने चचा के पास आ गए। आके कहा चचा मुझे पैगाम आया है शादी का। बेटा किसकी? चचा मलिकातुल अर्ब खतीजातुल कुबरा खवैलद की बेटी का। अल्लाह जाने अबू तालिब को जमाना समझा क्या? कहा भतीजे मेरे लिए क्या हुक्म है? वाह 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 वाह। तारीख की मजलूम तरीन शख्सियत है अबू तालिब, क्योंकि इस शख्सियत को समझा ही नहीं गया कि ये थी क्या। मेरे लिए हुक्म क्या है? कहा चचा पाला आपने है, मेरी शादी का फैसला आप करेंगे। अबू तालिब उठे, माथा चूमा, चूम के कहा मोहम्मद तू मेरा मौला है। अली की क्या जुर्रत मोहम्मद की बराबरी करे? अली का अब्बा जिसे मौला कहता हूं। ऐसे ही इल्जाम लगा दिया हम पे कि ये अली को रसूल से बढ़ाते हैं। जब मेरा चैलेंज है पूरी कायनात में, दाढ़ियों वालों ने कहा है हम मोहम्मद जैसे हैं। इस घराने में किसी ने नहीं कहा हम मोहम्मद जैसे हैं। पूरी तवज्जो। माथा चूमा, चूम के कहा तुझे हुक्म नहीं देता, मशवरा है। कहा चचा तेरा मशवरा भी मेरे लिए हुक्म है। समझो अबू तालिब क्या है, शान मुस्तफा क्या है। तेरा मशवरा भी हुक्म है। अबू तालिब ने कहा बेटे तू शादी कर ना कर तेरी मर्जी, मैंने खतीजा से ज्यादा इज्जतदार औरत देखी नहीं है। मिलकर सारे चचा फिर चले जाइए, शादी मुकर्रर कर दे। अबू तालिब चले गए। बिनते खवैलद के साथ रसूल की शादी तय हो गई। 10 रबीउल अव्वल का दिन तय हो गया कि 10 रबीउल अव्वल को मोहम्मद की बारात खतीजा की हवेली में आएगी। वाह 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 वाह। ये जैसे आप बोले हैं इस तरह बारात नहीं जाना। अच्छा, अब शादी से पहले एहतमाम होते हैं ना, और वो घर का बड़ा करता है। शादी जिसकी थी उस घर के बड़े को अबू तालिब कहते हैं। वाह वाह। अब वो एहतमाम करना शुरू किया। अब ऐसा होता है किसी घर में शादी हो, उस घर का कोई करीबी हो ना, करीबी कोई बहुत प्यारा,
तो बंदा उसको कहता है आपने तो आना ही है, आप अपने किसी प्यारे को भी लाना चाहे तो इजाजत है। ना 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 ना, मेरा हक बने तो बोलना, एहसान समझ के नहीं बोलना, मेरा हक बने तो बोलना। मुझे इज्जत हैदर की कसम, जिस दिन अबू तालिब ने मुस्तफ़ा का निकाह का तारीख मुकर्रर की, अबू तालिब ने पहला पैगाम उसे दिया, तू तो आएगा ना, जो तुझे प्यारा लगे ले आना। क्या दिया? हाँ हाँ अल्लाह ये बीबी खदीजा का लाग मिला है। और अब फजीलत मेरी आम नहीं है, मैं बड़े घर का लागी हो गया। तुझे तो आना होगा, जिसे लाना चाहे ले आ। वाह वाह वाह। उससे कहा अबू तालिब तुझे तो पता है मेरा बदन नहीं, लेकिन होता मैं हर जगह हूं। अबू तालिब मेरे है महबूब की शादी, अगर मेरा बदन होता सारे पीछे चलते, मैं अकेला सबसे आगे चलता। लेकिन चूंकि मैं खुदा हूं, मैं हर जगह होता हूं, तो मैं मुस्तफा की बारात में भी होऊंगा। हाँ, ये जो तू कह रहा है जो मेरे करीबी है, तो मैं वो बता देता हूं, उनको भेजूंगा, वो तेरे पास आएंगे। मालिक वो कौन है? कहा कुछ नबी है। यार बोलो 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 खुदा के लिए, कुछ नबी है। मालिक क्यों? नबियों को क्यों भेज रहा है? अबू तालिब उनका आना बनता है, वो जो दुल्हा बनेगा उसी के पसीने से तो नबी बने हैं। मैं तो होऊंगा ना, मैं हर जगह होता हूं, मैं शहरत के ज्यादा करीब होता हूं। मेरी तरफ से आदम आएगा, नूह आएगा, इब्राहिम आएंगे, मूसा ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे। यानी ये 1.25 लाख नबी, एक कम 1.25 लाख नबी मुस्तफा के बाराती बनेंगे। अच्छा मालिक ये तो तय हो गया, अब दावतनामे भी देने हैं। अबू तालिब की बात हो रही है उससे, दावतनामे भी देने हैं। और मेरा इरादा है मक्के का कोई घर ऐसा ना हो जो मेरे सरदार की बारात का बाराती ना बने। जागना खुदा के लिए। आवाज़ कुदरत आई, अबू तालिब तू बस नाम बताता जा, दावतनामे मैं वहां से लिख के भेज देता हूँ। ओहो, दावतनामे मैं वहां से लिख के भेज देता हूँ। अबू तालिब ने कहा परवरदिगार तू क्यों लिखेगा, शादी तो मेरे बेटे की है, शादी मेरे बेटे मोहम्मद की है, दावतनामे तू लिखेगा, वजह क्या है? कहा अबू तालिब तेरा बेटा है, तेरा भतीजा है, लेकिन मेरा महबूब है। मैं अल्लाह चाहता हूँ इसके शादी के कार्ड वहां से आए जहां से कुरान आता है। क्या कहने लगा, बहुत खूब। अच्छा मालिक, दावतनामे तेरी तरफ से आ जाएंगे, नहीं होते दावतनामे घरों में वो जाके देते हैं कि ये जी फलां सरदार के बेटे की शादी है, ये उसका दावतनामा है, मैं आपको देने आया हूँ। वो जिसके घर जाता है उसे पता होता है ये उस घर का मुलाजिम है। बहुत बड़ी बात करने लगा हूं मालिक, दावतनामे छप के आ जाएंगे तेरे पास से, किस नौकर को भेजूं?
कि वो मक्के में जाके दावतनामे बांट दे। अल्लाह ने कहा अबू तालिब नौकर तेरे पास भी है, अपने नौकर पसंद नहीं तो मेरे नौकरों में से देख ले, जिब्रील को भेज दूं, मीकाईल को भेज दूं। किस शान से खुदा ने उतारे हैं मोहम्मद, किस शान से खुदा ने उतारे हैं मोहम्मद, हर दौर में हर तौर से प्यारे हैं मोहम्मद। अरे तेरे मुस्तफा पे आके जिब्राइल ने कहा किस किस को दूं पैगाम, ये तो सारे हैं मोहम्मद। मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदतर सलावत। माशाअल्लाह अल्लामा साहब, अल्लाह से तो सलामती अता फरमाए। आमीन। अच्छा, शादी के कार्ड का एहतमाम हो गया, दावतनामों का एहतमाम हो गया, बाराती तय हो गए कि कौन कौन जाएगा। अब दिन आ गया शादी का। लफ्ज कहूं आखिरी बंदे तक अगर हाथ उठे तो फिर मैं राजी हूं। दिन आ गया शादी का, दुल्हा बन गया कायनात का दुल्हा। सारे जियो यार, तुम्हारे सबके क्या कहने। वाह वाह वाह। दुल्हा बना कायनात का दुल्हा। अच्छा, ये जब शादियां होती हैं तो दुल्हा तैयार होता है, दुल्हा सजता है संवरता है। जब वो सज संवर के निकलता है तो सबसे पहले घर वाले उसे देखते हैं। वाह वाह वाह। हर बात बोलने वाली है यार, हर बात बोलने वाली है मेरा भाई। सबसे पहले घर वाले देखते हैं, वो उसका सदका उतारते हैं, उतार के फिर वो लोगों के सामने दूल्हे को लेके जाते हैं ताकि किसी की नजरें बद ना लगे। कितना बोलोगे। मोहम्मद जब दुल्हा बन के तैयार होके कमरे से निकला, सबसे पहले अबू तालिब ने देखा। अबू तालिब ने देख के कहा, मुस्तफा मैं बचपन से तेरे हुस्न को देखने का आदी हूँ, लेकिन आज दुल्हा बन के तू जितना हसीन लग रहा है, तुझे मक्के वालों ने इस हुस्न में देख लिया, मर जाएंगे। छेड़ दिया। नारे तेरा सदका दूं, जागो, आओ मैं तुम्हें बताऊं हम किस मोहम्मद को मानते हैं। मुझे इस जुमले की कीमत ना मिली, मैं समझूंगा मैंने सदार में अशरा पढ़ा ही नहीं। कीमत ये नहीं, जो बंदे मजलिस सुनना जानते हैं वो जरूर बोले, जो हमारे मेहमान है बेशक खामोश रह के सुने, उनकी आदत है पुरानी। जो बोलना जानता है वो जरूर बोले। कहा मोहम्मद तेरा सदका बनता है। कहा चचा सदके में क्या देगा। आसमान की तरफ अबू तालिब ने देख के कहा, परवरदिगार गवाह रहना, मेरे जितने बेटे हैं मैंने मोहम्मद पर सदका कर दिए। आप जी जी, इनका जिक्र चाहता है। मैं किस बात की मूली ना ना, अब्बास के दरवाजे का मैं भिखारी हूँ। मैं कभी किस गरूर में नहीं आया। ये जो दाद मिलती है ना, ये तुम्हारे हिस्से की है, ये तुम्हारे काम आनी है, इससे मेरी जेब में पैसे नहीं आते। मैं लफ्ज कहता हूँ कीमत चाहिए, कीमत चाहिए, कोई बोल के दे देता है, कोई पैसे आ जाते हैं। लेकिन मुझे कीमत ये है मेरी कि जो बात मैं पहुंचाना चाहूं वो आप ले और लेके आगे दे, ये कीमत है।
आप चुप भी कर जाए, हाथ नीचे भी रहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं सोच के आया हूं, मैंने घंटा पढ़ना ही है। कीमत यह है कि सुनो, समझो, आगे पहुंचाओ। परवरदिगार, मेरे जितने बेटे हैं मैंने मोहम्मद पे सदका कर दिए। मोहम्मद, इतना हसीन है तू, तेरा हक बनता है तेरा चेहरा छुपाया जाए। कायनात में पहला सेहरा मोहम्मद के बांधा गया। एडी वड्डी गल दया हो गई यार, सारे बोल रहे थे गल बंदी। पहला सेहरा मोहम्मद के बांधा गया। अब बारात चलनी है मुस्तफा, सारे जागना। अगर लुत्फ ना आए तो मैंने सैयदा की दहलीज से खैरात नहीं मांगी। अबू तालिब ने हुक्म दिया अपने नौकरों को, मेरा भतीजा मेरा बेटा दुल्हा बना है, सेहरा बांध चुका है, अब भी इतना हसीन लग रहा है, किसी बद नजरे की नजर लग सकती है। सरकार क्या करे? कहा मुस्तफा के आगे चादर तान के पकड़ के चलो। सारे जियो। नौकरों ने चादर तानी, दो ने उधर से पकड़ी, दो ने इधर से। अभी मैं बताता हूं फख्र यूसुफ क्या है। यूसुफ क्या है? बिस्मिल्लाह के बदले तुल गया था। और जब बिस्मिल्लाह के बदले तो मोहम्मद की, जिसकी कनीज एक रोटी दे दे 8 आयतें आ जाती है। जिस पे जुलेखा आशिक हो जाए उसे यूसुफ कहते हैं, जिस पे बेदिल आशिक हो जाए उसे मोहम्मद कहते हैं। बारात चली, जिंदगी आप सबकी, सारे सुनने वाले हो, सारे समझने वाले हो। बारात चलने लगी, अभी चली नहीं सरकार। अबू तालिब ने क्या किया? अंदर से अलम निकाला, अपने भाई अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब को दिया। ये भी रसूल का चचा है। कहा तू अलम पकड़ के सबसे आगे खड़ा हो। फिर अबू तालिब ने असा निकाला, निकाल के अमीर हमजा को दिया। कहा तू अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब के पीछे चल। वो अलग उठा के चलेगा, पता चले काफिला जा रहा है, कोई सरदार जा रहा है। अमीर हमजा ने पूछा भैया मेरा काम क्या है, मुझे असा क्यों पकड़ाया? कहा असा खटका खटका के चलना है और मक्के में मनाती करनी है, मुस्तफा की बारात जा रही है। खुद अबू तालिब ने क्या किया? अब पता नहीं कोई बंदा सुन के चुप करता है या बोल के अर्श तक आवाज पहुंचाता है। मैं तो अपने आप में नहीं हूं। खुद अबू तालिब ने आके मोहम्मद को दुल्हा बना देखा, मोहम्मद का हाथ अपने हाथ में ले लिया। अबू तालिब ने मुस्तफा का हाथ पकड़ लिया। अब बारात चली, ये बारातें जाती है, दुल्हा हाथ छोड़ के चलता है, लेकिन जो मुस्तफा की बारात चली, मुस्तफा हाथ छोड़ के नहीं, अपना हाथ अबू तालिब को पकड़ा के जा रहा है। मैं सोचता रहा कि वजह क्या है, रसूल का हाथ अबू तालिब ने क्यों पकड़ा? तो जो वजह मुझे मिली वो यही है, अबू तालिब ने मुस्तफा का हाथ इसलिए पकड़ा कि खबरदार कोई मेरे भतीजे को यतीम न कहना, इसका हाथ मेरे हाथ में है। कोई यतीम ना समझना, मोहम्मद का हाथ मेरे हाथ में है। जो मोहम्मद आखिरी बंदे तक, तवज्जो मेरी तरफ, उठने वाले उठेंगे, बैठने वाले बैठेंगे,
मेहनत मैं कर रहा हूं देखना अपने मुझे है। जो मोहम्मद कुरान लेने नहीं गया था वो दुल्हा बनकर खतीजा लेने चला गया। सलामत सारे सलामत रहो। नारा सुकड़ गया। वाह वाह वाह। दोनों हाथ बुलंद करके पूरे सीने की ताकत से नारा हैदरी ऐसे लगाओ नारा। हाँ हाँ। फिर ऐसा ही भाई शादियां रसूल की हैं 9-11 जितनी भी हैं, दुल्हा मेरा नबी एक ही दफा बना है। क्या कहने, ये बात हर बंदे की समझ में आने वाली नहीं थी। दुल्हा एक ही दफा बना। बारात चली, सबसे आगे आगे अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब, उसके पीछे पीछे मनादी करता हुआ हाजब बन के अमीर हमजा, उसके पीछे चादर, चादर के पीछे मुस्तफा, मुस्तफा का हाथ अबू तालिब के हाथ में, अबू तालिब के पीछे 1.25 लाख नबी। बारात इस रंग से चली। अमीर हमजा का काम था ऐलान करना। सुनोगे जो ऐलान अमीर हमजा ने किया। अमीर हमजा जैसे बारात मक्के के बाजार में निकली, अमीर हमजा ने लाठी खटका के कहा, ओ मक्के वाले, कायनात जिसकी जूतियों का सदका खाती है वो मोहम्मद दुल्हा बन के जा रहा है। वाह वाह वाह। सलवाती कायनात जिसका सदका खाती वो दुल्हा बन के जा रहा है। सबको अबू तालिब की तरफ से हुक्म है वो बाराती बन के साथ चले। दावतनामों में लिखा जाता है शिरकत की इस्तदा है, लेकिन जो अली का बाबा है वो इस्तदा नहीं करता, वो हुक्म करता है। वाह 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 वाह। सारा मक्का चल पड़ा। उलमा ने लिखा मुस्तफा की शादी वो कायनात की वाहिद शादी है जिसमें हर बाराती खुश था। अभी ऐलान नबूवत नहीं हुआ, ऐलान नबूवत नहीं हुआ। उन्होंने वजह लिखी है, खुश क्यों है? उन्होंने कहा यह कायनात की वाहिद शादी है जिस बंदे की कभी किसी ने इज्जत नहीं की वो भी मुस्तफा की बारात में इज्जत से जा रहा था। चलते हुए ऐलान करते हुए बारात जा रही है खतीजा के दरवाजे पे। हवेली खतीजा की इतनी बड़ी है उसके सहन में पूरा मक्का आ जाता था। मैं तारीख का जिम्मेदार हूं। पूरे मक्के के लोग इकट्ठे होके आ जाते तो खतीजा की हवेली के सहन में बैठ सकते थे। रसूल की बारात का एहतमाम सहन में था। बारात पहुंच गई खतीजा के दरवाजे पे। चले अल्लाह करे आपकी खामोशी तवज्जो हो। लफ्ज में कायनात से वजनी कहने लगा हूं। जब मुस्तफा की बारात खतीजा के दरवाजे पे पहुंची और खतीजा को पता चला मोहम्मद दुल्हा बन के मेरे दरवाजे पे आ गया है, खतीजा उठी। खतीजा ने सर सजदे में रखा और रख के कहा, परवरदिगार खतीजा तेरा कैसे शुक्र अदा करे वो मोहम्मद जिसकी वजह से पूरी कायनात हयात है, तूने मुझे उसकी शरीक हयात बना दिया।
भाई चंदे की फिर अपील है आपसे, भाई आने वाले हैं, जरूर तावन कीजिए जी। अगला लफ्ज सुनो, कायनात में जिसके वजूद की वजह से हयात है वो मुझे शरीक हयात बनाने आ गया है, सर सजदे में है। अगला लफ्ज सुनोगे? सुनोगे यार? हाँ ना तो बताओ, सुनोगे तो मैं सुनाऊंगा ना। अगला लफ्ज सुनना, खदीजा सजदे में सर रख के कहती, परवरदिगार खदीजा तेरा शुक्र अदा करे तो कैसे करे, जिसके साथ तूने साया नहीं रखा मुझे तूने उसका साथी बना दिया। जनाबे फातिमा सलामुल्लाह अलैहा बावाज़े बुलंद तरीन सलावत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बिस्मिल्लाह। बस एक लम्हे चंद हैं, इनको कर लेने दें। सरकार हुज्जत ज़माना बावाज़े बुलंद सलावत। चले, अगर आप वादा करें कि आपकी तवज्जो मेरी तरफ रहेगी तो बात आगे चलाएं। सबकी तवज्जो रहेगी। बारात रुकी खदीजा के दरवाजे पे, आखिरी लफ्ज है, हाजब कौन है? अमीर हमजा। अमीर हमजा है मनादी करने वाले। अब मंजर ये है कि अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब अलम उठा के हवेली के अंदर दाखिल हुए, दरवाजे पे रुके अमीर हमजा। हजारों लोग खदीजा के मेहमान अपनी अपनी कुर्सियों पे बैठे थे। अमीर हमजा ने सब पे एक निगाह डाली और एक निगाह डाल के जो जुमला अमीर हमजा ने कहा, जमीन पे बैठे रहो आसमान तक उड़ते चले जाओ, दाद मुझे नहीं मोहम्मद को है। वो कहता है बादब बामुलाहजा, होशियार बातें बंद कर दो, अपने कदमों पे एहतराम में खड़े हो जाओ, कायनात का मालिक मोहम्मद दूल्हा बन के आ गया। बड़े बड़े मुल्कों के बादशाह शहनशाह बैठे थे, वो सारे एहतराम में उठ के खड़े हो गए। एक बेगैरत नहीं उठा, उसका नाम था अबू जहल। उलमा ने लिखा है मोहम्मद की शादी पे सिर्फ दो थे जो खुश नहीं थे, एक शैतान खुश नहीं था, एक अबू जहल खुश नहीं था। जब ये उठा नहीं ना, मैं तुझे बताऊं मोहम्मद की इज्जत क्या है। ये अमीर हमजा भी चचा है, अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब भी रसूल का चचा है, अबू तालिब भी रसूल का चचा है। मैंने भाइयों की बात ही नहीं की, मैंने उनकी बात की है जो रिश्ते में मोहम्मद से बड़े हैं। पहले ये देख इनकी निगाह में मोहम्मद क्या है। जिनको हम मानते हैं ना, उनकी निगाह में मोहम्मद का एहतराम क्या है। हम अबू तालिब को भी मानते हैं, अमीर हमजा को भी मानते हैं, अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब को भी मानते हैं। सारे उठे, अबू जहल नहीं उठा। जब अमीर हमजा की निगाह पड़ी कि अबू जहल नहीं उठा, अमीर हमजा अबू जहल पे ऐसे आया जैसे शेर शिकार पे आता है। आखिरी हाथ उठना चाहिए, ये मेरे जुमले की कीमत बनेगी। ऐसे आया
और मुझे इज्जत हैदर की कसम, चादर ततहीर की कसम, अमीर हमजा ने अबू जहल की 5 उंगलियां अपने हाथ में यूं पकड़ी, यूं पकड़ के दबाई और दबा के कहा, बेगैरत तुझे पता नहीं ये वो मोहम्मद है, हम खुद सैयदो सरदार हैं। जब हम मोहम्मद को देख के खड़े हो जाते हैं, तू कौन कुत्ता है जो बैठा रहे? वाह 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 वाह, हाय हाय। कल इंशाल्लाह फिर यहीं से आगे। जिसने बाप को 4 कदम पे ज़िबा होता देखा है, उसे सकीना कहते हैं। जिसकी अब भी हाय ना हो सकी, उसके लिए लफ्ज कहूंगा, और इस जुमले पे हाय सबकी बनती है। जिसे यतीमी की पहली रात 80 तमाचे लगे, उसे सकीना कहते हैं। मेरी दुआ है जो इस बीबी के गम में रोएगा, पूरा साल इमाम ज़माना उस पर अपना कर्म रखेगा, इंशाल्लाह वो अपने किसी गम में नहीं रोएगा। कौन है सकीना? 4 कदम पे बाप के कातिल की मिन्नतें कर रही थी। कायनात की अजीब मिन्नत की है सकीना ने। सकीना रो के कहती थी, ना मार मुझे, इसके सीने के बगैर नींद नहीं आती। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। आपकी सदाएं बुलंद हो गई, मेरे हिस्से का मसाइब हो गया। अज़ादारों, ये तो तुमने सुना है कि सकीना को तमाचे लगते थे। ये सैयद मातमी, दिल दुखे मुझे माफ कर देना, छुपा नहीं सकता, मिंबर पे खड़ा हूं। तुमने ये सुना है कि सकीना को तमाचे लगते थे। मैं बताऊं वो तमाचे लगते कैसे थे? उलमा ने लिखा है कि जब सकीना के तमाचा लगता था, दरख्तों से परिंदे उड़ जाते थे। अजरकुम अल्लाह। तुम्हें उलमा ने बताया है, तुम्हें उलमा ने बताया है कि सकीना का दामन जल गया था। सकीना के कुर्ते में आग लग गई थी। जो रोने आया है, अब मैं तुझे बताऊं, हौसला करके सुनना। मैं तुम्हें बताऊं सकीना का दामन जला कैसे, सकीना के कुर्ते को आग कैसे लगी। शाम गरीबा को शामियों हरामियों ने बीबियों की चादरें लूटी, खेमों को आग लगा दी। जलते हुए खेमे, नंगे सर बीबियां दौड़ के सज्जाद के पास है। सज्जाद बेटा आंखें खोल देख, खेमे जल रहे हैं। अब इमाम तू है। मैं मसाइब का बहुत बड़ा लफ्ज पढ़ गया, आपने गौर ही नहीं किया। अब इमाम तू है, हुसैन मारा गया है। इमाम बन के पहला फैसला कर, जलते खेमों के अंदर जल के मर जाएं या बाहर निकलें। सज्जाद की आंखें बंद थी। सज्जाद ने रो के कहा, पुप्पी अम्मा जान बचाना वाजिब है, खेमों से बाहर निकलो। बीबी ने रो के कहा, सज्जाद हुक्म देने से पहले एक दफा आंखें खोल के हमारे सर देख। हमारे सरों पे चादरें नहीं है। सज्जाद ने कहा, पुप्पी अम्मा बाहर फिर भी निकलना है। कहा सज्जाद पर्दा। कहा पुप्पी अम्मा बालों से चेहरे को छुपाओ। कहा सज्जाद चेहरे तो हम बालों से छुपा लेंगे, बाल किससे छुपाए? कहा पुप्पी अम्मा बालों को मैं खाके करबला से छुपाऊंगा। अब हो क्या रहा है, बीबियां अपने बाल अपने चेहरे पे डाल के सज्जाद के पास आती हैं। सज्जाद खाके करबला उठा के बीबियों के सरों पे डाल रहा है। बीबियां बाहर निकल रही हैं।
सारी बीबियां बाहर निकल गई। सकीना जलते खेमे के अंदर खड़ी है। पुप्पियों ने कहा सकीना खेमे जल रहे हैं, सकीना बाहर आ जा। सकीना रो के कहती है नहीं पुप्पी, मेरे भाई ने इमाम होकर पहला हुक्म दिया है, चेहरे बालों से छुपा के खाके शिफा डाल के फिर बाहर निकले। मैं क्या करूं, मेरे बाल छोटे हैं, बालों से मेरा चेहरा नहीं छुपता। सकीना इतनी देर तक खड़ी रही कि आग सकीना के दामन को लग गई। अजरकुम अल्लाह। बड़ा रुलाया है सज्जाद को सकीना के सवालों में। कभी पूछती थी भैया ये परिंदे कहां जा रहे हैं, खून रो के सज्जाद कहता सकीना अपने घरों को जा रही है। सकीना रो के कहती भैया इनके घर हैं, हमारा कोई घर नहीं है। सज्जाद रो के कहता सकीना घर वही जाएगा जो रिहाई तक जिंदा रहा। अज़ादारों, मदीने में सैयद सज्जाद कभी ऊंची ऊंची रोने लगते, खून रोने लगते। बाकिर को बुलाया, बुला के कहा बेटा बाकिर मेरे पास बैठे। मौला बाकिर पास बैठे। इमाम सज्जाद ने कहा बेटा बाकिर, मैं सज्जाद हर किसी का एहसान दे सकता हूं, दो हस्तियों का एहसान नहीं दे सकता। पूछा बाबा किस किस का? कहा एक अपनी बहन सकीना का, दूसरा अपनी दादी फिजा का। बाबा सकीना का एहसान क्या है मेरी पुप्पी का? कहा बाकिर तू करबला में साथ था ना? कहा जी बाबा, मेरी सकीना 7 मुहर्रम से प्यासी थी। मातम के लफ्ज हैं, जो मातम कर सकता है वो मातम जरूर करे। 7 मुहर्रम से सकीना प्यासी थी। हाँ बाबा, तुझे पता है मुझे मुसलमानों ने मनोवजनी तोक पहना दिया था। हाँ बाबा, मुझे लोहे का तोक वजनी तोक पहना के मुसलमान जलती धूप में तपते सहराओं से लेके गुजरे थे। हाँ बाबा, मेरा तोक इतना गर्म हो जाता था जैसे आग जल रही हो। जब काफिला कहीं रुकता, सिपाही साए में बैठते, हमें धूप में बिठाया जाता। वहां जब पानी मिलता, जो मेरी बहन 7 मुहर्रम से प्यासी थी, उस सकीना को जब पानी मिलता, सकीना पानी नहीं पीती थी, वो आके मेरे तोक पे पानी डाल देती थी और डाल के कहती थी भैया कोशिश कर रही हूं, मैं बचूं न बचूं, तू अल्लाह करे मदीने चला जाए। अजरकुम अल्लाह। अज़ादारों, क्या मजलूमियत सुनोगे तुम? क्या मजलूमियत सुनाऊंगा मैं? हुसैन की यतीम सकीना की जिंदान में आ गए। जिंदान में 13 सफर बाबा का सर सीने पे रख के सकीना दुनिया से चली गई। मैंने पढ़ दिया, तूने सुन लिया। पता उस सज्जाद को लगा है जो कभी इस दीवार से टकराता था, कभी उस दीवार से टकराता था। सकीना शहीद हो गई। यजीद के महल से एक औरत आई, गुस्साला, गुस्ल देने वाली। ये यजीद ने रखी थी कि अगर कोई जिंदान में औरत मर जाए तो उसे ये गुस्ल देती थी। उसे पता चला कि जिंदान में कोई बच्ची मर गई है। ये गुस्साला गुस्ल देने के लिए आई। अली की बेटियों ने कहा तेरे गुस्ल की जरूरत नहीं, हम नबीजादियां खुद गुस्ल देंगे। अब जो रोने आया है उसके लिए लफ्ज कहने लगा हूं। वो गुस्साला कहती है अच्छा चलो मेरे हाथों गुस्ल नहीं दिलवाना, मुझे एक दफा बच्ची का चेहरा तो दिखा दो। बीबी ने कहा करीब आ जा, आके देख ले। जब गुस्साला करीब आई, उसने बच्ची का चेहरा देखा, उसने 2 वैन किए। यजीद की कनीज थी, रो के कही, 2 लफ्ज कहे, दोनों सुनो, दोनों पे मातम करो। उसने पहला जुमला कहा हाय यतीम बच्ची, हाय यतीम बच्ची। उसने दूसरा लफ्ज कहा
हाँ वो लावारस बच्ची, लावारस का नाम आया, कड़ियां संभाल के तरफ के सज्जाद उठा, कहा मैं इसका भाई सज्जाद हूं, मेरे होते हुए तूने मेरी बहन को लावारस क्यों कहा? वो कहती सज्जाद नाराज ना हो, तेरी बहन के रुखसारों के जख्म बताते हैं, इसे मारने वाले थे, इसका छुड़ाने वाला कोई नहीं। अजरकुम अल्लाह, बहुत अच्छा गिरिया होगा तुम्हारा। तबरुकम 2 जुमले और पढ़ने मुझे। ये तुमने सुना उलमा से कि सकीना जिंदान में सोती नहीं थी। माफ कर देना अगर दिल दुखे। ये तुम्हें नहीं बताया कि सकीना सोती क्यों नहीं थी। सप्तैन शाह जी, सकीना जख्मी ही इतनी थी। सकीना जब भी सोने के लिए जमीन पे लेटती तड़प के खड़ी हो जाती, कहती भैया सज्जाद क्या करूं, मेरा सर जख्मी, मेरा रुखसार जख्मी, भैया मैं सोऊं तो सोऊं कैसे? जिंदान में शहादत हो गई सकीना की। सज्जाद ने रो के अपनी पुफियों से कहा, पुफियों मेरी सकीना की कैद खत्म हो गई, मेरी सकीना की रस्सियां खोल दो। ये मेरी माए बहनें हैं, ये मुझे जरूर माफ करना, क्योंकि ये जुमला माए बहनों की बर्दाश्त के लिए मुश्किल है। आप जितने बैठे हो आपसे भी माफी मांग के कहने लगा हूं। जब सज्जाद ने कहा ना मेरी बहन की रस्सियां खोल दो, पुफियां रस्सियां खोलने लगी। थोड़ी देर बाद मंजर क्या है, ज़ैनब जिंदान की इस दीवार से टकरे मार रही है, उम्मे कुलसूम उस दीवार से टकरे मार रही है, रुकैया बेहोश होकर गिर गई। सज्जाद तड़प के उठा, करीब आके कहा पुफिया हुआ क्या है? बीबिया मुंह पे मातम करके कहती है सज्जाद करे क्या, रस्सियां सकीना के गोश्त में उतर गई है, हम रस्सियां खींचते हैं, सकीना का गोश्त साथ आता। अजरकुम अल्लाह, सज्जाद तेरी बहन की रस्सियां नहीं खुल सकती। जो आज भी रस्सियों में जकड़ी हुई है उसे सकीना कहते हैं। खून रो के सज्जाद ने कहा, पुफी अम्मा ला मेरी बहन मुझे दे दे, मैं ऐसे ही बहन को दफन करूंगा। हाथों पे सकीना का लाशा ले लिया। ये जुमला मैं अपनी माओ बहनों पर्देदार बीबियों के लिए कहने लगा हूं। मर्द पता नहीं इस जुमले पे रोते हैं कि नहीं रोते, मुझे इतना पता है बीबियों में कोहराम हो जाएगा। दुआ करो किसी बहन का भाई गरीब ना हो, किसी बहन का भाई गरीब हो ना, बहनें उसकी गुर्बत का बड़ा एहसास करती है, बड़ा ख्याल करती है। अगर वो भाई गरीब भाई बहन के घर आ भी जाए, बहन अपने बच्चों को समझाती है मामू से फरमाइश कोई नहीं करनी, मामू से मांगना कुछ नहीं। बहन को पता है ना मेरा भाई गरीब है, अल्लाह जाने इसके पास कुछ है देने को कि नहीं। जाता हुआ भाई अगर बहन को कुछ देना भी चाहे तो बहन 100 बहाने करके वापस कर देती है, क्योंकि उसे पता होता है मेरा भाई गरीब है, अल्लाह जाने इसके पास और पैसे हो कि ना हो। इतना एहसास करती है बहन अपने भाई की गुर्बत का। मेरी माए बहनें मुझे माफ कर देना, तुम्हारे कलेजे दुखेंगे, मर्द भी बातन करें, औरतें तो करेंगी इस जुमले पे। कितना भी गरीब हो, लेकिन जब बहन मरने लगती है अपने गरीब भाई को बुला के कहती है कुछ भी कर, कफन मुझे तू देगा। मातम करके जुमला सुनना, कुछ भी करना, कफन मैंने तेरा पहनना है, कफन वो पहनूंगी जो तू खरीद के लाएगा। पता चला भाई कितना भी गरीब हो, बहनें भाई को कफन माफ नहीं करती। अज़ादारों कितना मजलूम है हुसैन, हुसैन की बहनों ने हुसैन को कफन माफ नहीं किया, सज्जाद फटी हुई अबाओं का कफन देता रहा। कितना बड़ा गरीब है, गरीबुल गुरबा मौला रजा, उसकी बहन मासूमा कुम ने भी अपने गरीब भाई को कफन माफ नहीं किया। तकीने मदीने से आके पुप्पी को कफन दिया था। कितना मातम करोगे, मुंह पे मातम कर या सीने पे सज्जाद की गुर्बत सुन, सकीना की मजलूमियत सुन। सज्जाद ने सकीना को हाथों पे उठाया,
देख के कहा पुप्पी अम्मा कोई चादर दो और मैं बहन को कफन दूं। पुप्पियों ने सर झुका लिए, सकीना का सज्जाद के हाथों पे लाशा तड़पा। सकीना की आवाज आई, भैया सज्जाद मैंने तुझे कफन माफ की।